गौरी, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, किसी अच्छे से डॉक्टर का बताओ। मैं अपने बेटे को लेकर किस डॉक्टर के पास जाऊं? चिड़िया रानी, हमारे जंगल में सबसे अच्छा डॉक्टर तो डॉक्टर तोताराम ही है, लेकिन वो है बहुत लालची डॉक्टर। तुम अपने बेटे को तोते राम के पास ले जाओ, उसकी दवा से सारे पक्षी ठीक हो जाते हैं। रानो चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को उठाकर डॉक्टर तोताराम की तरफ चली जाती है। उसे रास्ते का अच्छी तरह नहीं पता था, इसलिए वो बेचारी रास्ता भूलकर दूसरी तरफ चली जाती है। मीना पक्षी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि डॉक्टर तोताराम का घर कहाँ है? चिड़िया, आप गलत दिशा में आ गई हो। तोते राम का घर तो जंगल के पिछले बाजार में है, बड़ी दुकान के पास। अच्छा, फिर मुझे लौटकर वापस जाना होगा। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और आखिरकार रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर डॉक्टर तोताराम के पास पहुँच ही जाती है। डॉक्टर तोता, डॉक्टर तोता डॉक्टर नहीं, तोताराम, पूरा नाम लो चिड़िया। डॉक्टर तोताराम, मेरे बेटे को तेज बुखार है, मेरे बेटे को बुखार की दवा दे दो। पहले बताओ तुम मेरे लिए क्या लाई हो, फिर ही मैं तुम्हारे बेटे को दवा दूंगा। मैं आपके लिए मकई का भुट्टा लेकर आई हूँ, ये ले मकई का भुट्टा और मेरे बेटे को दवा दे दें। रुको, मैं पूछ लूं। तोता दूसरे कमरे में जाता है। मुन्ने की माँ, क्या घर में फल है कोई या नहीं है? नहीं पति डॉक्टर तोताराम जी, घर में कोई फल तो नहीं है, बस एक मकई का भुट्टा ही पड़ा है। डॉक्टर तोताराम वापस जाता है और चिड़िया से कहता है, माफ करना चिड़िया, मैं मकई के बदले दवा नहीं दे सकता, पहले मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ, अगर अपने बेटे की दवा लेनी है तो। कृपया करें डॉक्टर तोताराम जी, मेरा बेटा मर जाएगा। मेरा बेटा रात से बुखार से तड़प रहा है, मेरे बेटे को बुखार की दवा दे दें। ना भी ना, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मेरे घर में मकई है, हाँ फल नहीं है, अगर फल लाओगी तो फिर ही दवा मिलेगी। तोते डॉक्टर की पत्नी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आती है और अपने पति से कहती है, पति जी, चिड़िया बेचारी रो रही है, इसे दवा दे दे, वो मकई लाई तो है देने को। चुप करके घर चली जा, मैं मकई के बदले दवा नहीं दे सकता, मुझे तो फल ही लेना है। तोता किसी की नहीं सुनता और चिड़िया अपने बेटे को उठाकर चली जाती है। मैना, मेरे बेटे को थोड़ी देर अपने पास बिठा लो, मैं कोई फल ढूंढकर अभी वापस आती हूँ। क्या हुआ? क्या तोते राम ने मकई के बदले दवा देने से इनकार कर दिया है? हाँ, उसने कहा है कि अगर मैं कोई फल लाऊंगी तो फिर ही वो मुझे दवा देगा। चिड़िया, ये मीठा फल मैं अपने बच्चों के लिए लाई थी, ये मीठा फल आप रख लें और अपना मकई का भुट्टा मुझे दे दें, मेरे बच्चे मकई खा लेंगे। आपके बेटे की दवा जरूरी है, आप तोता राम से जाकर दवा ले लें। मैना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। चिड़िया मैना पक्षी से मीठा फल लेती है। डॉक्टर तोताराम जी, ले ये मीठा फल और मेरे बेटे की दवा दे दें। हाँ, ये हुई ना बात, अब तुम दवा ले सकती हो। तोताराम चिड़िया के बेटे को बुखार दूर करने वाली दवा दे देता है। चिड़िया अपने बेटे की दवा लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जंगल में कबूतर का बेटा छुपन छुपाई खेल रहा था कि एक कांटा उसके पंख में चुभ जाता है और छोटे कीकी कबूतर के पंख से खून निकलने लगता है। कबूतर जल्दी जल्दी से अपने बेटे को लेकर डॉक्टर तोताराम के पास चला जाता है। डॉक्टर तोताराम, जल्दी से मेरे बेटे को मरहम लगा दें, पट्टी कर दें, मेरे बेटे के पंख से खून बह रहा है। पहले बताओ मेरी फीस कहाँ है? डॉक्टर, मैं जल्दी में आया हूँ, मेरे बेटे के पंख से खून बह रहा था, इसलिए मैं फीस ना ला सका, मैं बाद में ला दूंगा आपको आपकी फीस। लेकिन लालची डॉक्टर तोताराम नहीं मानता और कबूतर से कहता है, पहले फीस लाओ, फिर ही तुम्हारे बेटे की मरहम पट्टी होगी। डॉक्टर तोते का बेटा वहाँ बैठा हुआ था। वो अपने पिता डॉक्टर से कहता है, पिताजी, ये कीकी है, मेरा दोस्त, आप इसे दवा दे दें। कीकी के पापा आपको फीस दे जाएंगे बाद में, मैं कीकी को जानता हूँ। चुप कर जाओ, बड़ा मैं हूँ, तुम नहीं हो। हरियाली, इसे ले जाओ यहाँ से, मेरे ग्रह खराब कर रहा है ये। कबूतर तोताराम की बहुत विनती करता है, मगर तोताराम कोई बात नहीं सुनता, वो तो फीस ही मांगे जा रहा था। कबूतर अपने बेटे को लेकर वापस घर जाता है, लेकिन रास्ते में ही ज्यादा खून बह जाने की वजह से कबूतर का बेटा कीकी मर जाता है और कबूतर रास्ते में बैठकर रोने लग जाता है। सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया, आपको जल्दी कीकी को डॉक्टर तोताराम के पास लेकर जाना चाहिए था। मैं गया था, लेकिन तोताराम ने कहा कि पहले घर से उसकी फीस लेकर आऊं, फिर ही वो मेरे बेटे के घाव पर पट्टी बांधेगा।
कबूतर यार चुप कर जाओ। पिछले दिनों मेरे जग्गू बेटे को खांसी थी, मैं दवा लेने गया तो उसने मुझे भी दवा देने से इनकार कर दिया था। वो डॉक्टर बहुत लालची है। कबूतर का बेटा उसी लालची डॉक्टर तोता राम की वजह से अपनी जान से चला जाता है। तोतापति जी, सुना है वो कबूतर का बेटा मर गया है, तो मैं क्या करूं? मैंने मारा है उसे क्या? पिताजी, आपने ही तो मारा है। मैंने आपको बताया था कि वो मेरा दोस्त है, उसके पापा बाद में आपकी फीस दे जाएंगे, लेकिन आपने उस बेचारे को वापस घर भेज दिया। अगर फीस ना लूं तो खा लेना तुम ये बर्गर पिज़्ज़े। काम करता हूँ तो घर चलता है। लेकिन पति जी, इतना भी क्या लालच कि आप किसी की जान ही ले लो। मुझे डर लग रहा है कि आपका ये जुल्म किसी दिन हमारे सामने ही ना आ जाए। मैना तो तोता राम की पड़ोसन थी। एक दिन मैना को खांसी हो जाती है। मैना जब घर से निकलती है तो रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बहुत मुश्किल से मैना तोता राम के पास पहुंचती है। तोता राम, मुझे दवा दे दे, मैं बारिश में बहुत मुश्किल से आई हूँ। मेरी फीस कहाँ है? लाई हूँ, ये ले बाजरे का दाना। लेकिन ये तो बारिश से भीग चुका है, तुम कोई दूसरा सूखा सिट्टा लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हें दवा दूंगा। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। मुझे दवा दे दे, प्लीज डॉक्टर, मुझे दवा दे दे। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। ना बिना दवा तो बाद में मिलेगी, पहले सूखा बाजरे का सिट्टा लेकर आओ। डॉक्टर तोता राम मैना को दवा नहीं देता और मैना बेचारी खांसी करती हुई घर वापस चली जाती है। वो बारिश में भीगकर और भी बीमार हो जाती है। जो किसी के साथ बुरा करता है, कभी ना कभी उसे उसकी सजा तो मिलती ही है। एक दिन तोता राम डॉक्टर का बेटा जंगल में नदी के पास खेल रहा था कि एक पेड़ की डाल टूटकर छोटे मिठू के ऊपर गिर जाती है। पास में एक पक्षी लाल तोता वहाँ बैठा हुआ था, जो नहीं जानता था कि ये छोटा बच्चा डॉक्टर तोता राम का है। ये बच्चा ना जाने किसका है, मुझे जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाना होगा। लाल तोता जल्दी से भागता है और डॉक्टर तोता राम के पास जाता है। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तोता राम। डॉक्टर तोता राम, जल्दी से मेरे साथ चलें। नदी किनारे एक छोटा पक्षी गिरा हुआ है, उसके ऊपर पेड़ की डाल गिर गई है, वो घायल है, उसे बचाना होगा। पहले बताओ मेरी फीस कहाँ है? डॉक्टर तोता राम, एक तो तुम्हारा नाम इतना लंबा है कि नाम लेते लेते ही मरीज मर जाए। मेरे पास फीस नहीं है, आप मेरे साथ चलें। लेकिन लालची डॉक्टर तोता राम लाल तोते के साथ जाने से इनकार कर देता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद कौवा जब नदी किनारे जाता है तो डॉक्टर तोता राम के बेटे को पेड़ के पास घायल देखकर परेशान हो जाता है। अरे ये तो डॉक्टर तोता राम का बेटा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर तोता राम को बताना होगा। कौवा भागता है और डॉक्टर तोता राम के पास जाता है। तोता डॉक्टर, पूरा नाम लो। डॉक्टर तोता राम, तुम्हारा बेटा नदी किनारे घायल पड़ा है, उसे जाकर बचा लो। ये सुनकर डॉक्टर तोता राम रोने लग जाता है। कहाँ है मेरा बेटा? मेरा छोटा मिठू कहाँ है? रोते हुए डॉक्टर तोता राम अपना बॉक्स उठाता है और नदी की तरफ भाग जाता है। लेकिन उसका बेटा मर गया था। लाल तोता और चिड़िया वहाँ बैठे हुए थे। डॉक्टर तोता राम मर गया, तुम्हारा अपना ही बेटा आज तुम्हारे लालच के कारण मर गया। लालची डॉक्टर तोता राम आंसू बहाए जा रहा था और अपने कामों पर बहुत शर्मिंदा था, परेशान था। लेकिन अब समय लौटकर आने वाला नहीं था। मेरा बेटा मेरी वजह से मरा है, मैं दोषी हूँ। कबूतर का बेटा भी आपकी वजह से ही मरा था, याद है ना उस दिन की बात? तोता बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। चिड़िया के पास एक अपना बैल था। उस बैल से चिड़िया अपने खेत में जुताई करती थी। चिड़िया अपने बैल का बहुत ख्याल करती, उसे समय पर चारा देती और समय पर पानी। यही वजह थी कि चिड़िया का बैल दिल लगाकर काम करता था और हर बार चिड़िया की फसल सबसे अच्छी होती। सारा काम खत्म हो गया, अब मैं इस ठंडे पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। चिड़िया आराम करने के लिए ठंडे पेड़ की छांव तले सो जाती है।
कालू जी, अगर हमारे पास भी चिड़िया की तरह का बैल होता तो हमारी फसल भी चिड़िया की तरह अच्छी होती। गौरी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम चिड़िया से बैल मांगकर अपने खेत की जुताई कर लें। कालू, बात तो ठीक है, क्या चिड़िया हमें अपना बैल दे देगी? देगी क्यों नहीं, अगर नहीं देगी तो मुझसे मार खाएगी। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी कौवे चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, सुंदर चिड़िया, अच्छी चिड़िया, उठ जाओ। चिड़िया गौरी कौवी की आवाज सुनकर उठ जाती है। चिड़िया चिड़िया, हम अपने खेत की जुताई करना चाहते हैं। मगर हमारे पास बैल नहीं है। तुम अपना बैल एक दिन के लिए हमें दे दो, कल हम वापस कर जाएंगे तुम्हारा बैल। कालू और गौरी, अगर मेरा बैल लेने से आपके खेत की जुताई हो सकती है तो आप ले जाए मेरा बैल, और जब आपका काम हो जाए तो मेरा बैल मुझे वापस कर जाना। ये सुनकर कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं और चिड़िया से उसका बैल ले जाते हैं। कौवा खेत में हल चलाना शुरू करता है और शाम तक काम करता है। बैल थक जाता है। मैं थक गया हूँ, मुझे ठंडा पानी दो और मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ चारा भी दो। ये तेरी माँ का घर नहीं है जो तुझे यहाँ सब मिलेगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा बैल के एक डंडा लगाता है और फिर से अपना काम शुरू करता है। काम खत्म करने के बाद गौरी और कालू छाव में बैठ जाते हैं और चिड़िया के बैल को भूखा प्यासा धूप में ही बांध देते हैं। ये बहुत बुरे हैं, सारा दिन मुझसे काम लिया और मुझे अभी तक ना ही पानी दिया और ना ही चारा। मैं इन कौवों के पास और नहीं रह सकता। बैल जोर लगाता है और अपनी रस्सी तोड़कर भाग जाता है। कालू कालू, वो गया, बैल भाग गया, उसे पकड़ो। मगर चिड़िया का बैल तो चंद ही मिनटों में चिड़िया के पास पहुंच जाता है। मेरे प्यारे बैल, क्या हुआ है? आपकी सांस भी फूली हुई है, सब ठीक तो है? मुझे उन्होंने प्यासा रखा, ना पानी दिया, ना चारा। मैं थक गया हूँ और धूप में मुझे पेड़ से बांध दिया। गौरी और कालू भी बैल के पीछे ही वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, तेरा बैल तो बहुत बुरा है, आधा काम बीच में ही छोड़कर भाग आया है। बहुत कामचोर है तेरा बैल। चिड़िया, 2-4 दिन मेरे पास रहेगा तो मैं इसे सीधा कर दूंगा। कव्वो, दुष्ट कव्वो, भाग जाओ यहाँ से। तुमने मेरे बैल को ना पानी दिया और ना ही चारा। अब दोबारा मैं तुम्हें अपना बैल कभी नहीं दूंगी। अरे, छोटी और कमजोर चिड़िया, बड़ी बातें कर रही हो। मुझे भी गौरी कौवी कहते हैं, मुंह संभाल कर बात करो। कालू, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ इस छोटी चिड़िया की बड़ी बड़ी बातें। गौरी, चल, देख लूंगा मैं इस चिड़िया को। कौवे गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अपने बैल को पानी देती है और फिर बाद में चारा भी। रात हो जाती है। चिड़िया अपने घर में सो रही थी और चिड़िया का बैल पेड़ के नीचे खड़ा था। गौरी और कालू अभी तक जाग रहे थे। कालू, आज उस छोटी चिड़िया ने बहुत इंसल्ट की है मेरी। मेरा तो दिल कर रहा है कि मार ही दूं उस चिड़िया के बैल को। ना रहेगा बैल और ना बजेगी बांसुरी। गौरी, वो जहर वाली बोतल मुझे दो। मैं आज रात ही उस चिड़िया के बैल को स्वर्ग में पहुंचा देता हूँ। अब जाकर कहीं मेरे दिल को कुछ सुकून हुआ। जाओ, जल्दी जाओ कालू, और मार दो उस छोटी चिड़िया के बड़े बैल को। कालू कौवा जहर की बोतल लिए जाता है। वो पेड़ के पीछे छुपकर इधर उधर देखता है और चुपके से जहर बैल के पानी में मिला देता है। अपना बुरा काम करने के बाद कालू कौवा आसानी से वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने बैल को चारा डालने आती है तो उसकी चीख ही निकल जाती है। बैल, मेरा बैल, ये कैसे हो सकता है? अपने बैल को मरा हुआ देखकर चिड़िया तो रोए ही जा रही थी।
मेरा बैल भी मुझे छोड़कर